हेलो 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 मेरे छुटकू छुटकू पुचकू मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से फटाकेदार तरीके से। मेरा हर एक बच्चा जो है वो क्लास में हाजिरी लगा लेगा। जल्दी 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 मेरे पुचकी, फटाफट 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 से। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और क्या मैं तुम्हें दिख रही हूं? अरे मैम आज तो धमाकेदार एंट्री। अकेले अकेले घूम ली ना। ओ हाँ शिट यार, तुम सबको लेके जाना था ना, तुम सबको लेके जाना था ना, भूल गई मैं। आर्यन मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग गरिमा, गुड मॉर्निंग काव्या, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग नेत्रवती, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग गरिमा। आज तो मचाएंगे। क्या मचाना है तुमने? मचाना तो कल है गाइज, मचाना तो कल है। कल शाम को 5 बजे यूट्यूब लाइव कंपनी लॉ, एकदम खल्लास भाई। जिन जिन चैप्टर्स में तुम्हें दिक्कत आती है, अच्छा आधे बच्चों के तो 1 से 5 तक हुए ही नहीं, 1 से 4 तक जिनके हो भी गए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी सिचुएशन भी खराब ही है। तो कल टिक करके एकदम चुपचाप टिक करके 5 बजे यूट्यूब लाइव आ जाना। समझ गए बात समझ गए? और अब हाँ, कल फाइनल देखा मैंने। कल भी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, है ना, और वहां मैच चल रहा था। आप ये मानो, you know, the staff, the waiter, the managers, the customers, भाई ना कोई खाना खाने में इंटरेस्टेड था, ना कोई खाना खिलाने में इंटरेस्टेड था, राइट? हर किसी का ध्यान मैच पे था। एंड you know that's what where we unite, I guess। पहले से पता था तुम इंडिया जीतेगी। ओके हाँ, अच्छा चलो और बताओ कैसे हो, और बताओ हाउ आर यू ऑल। यशिका गुड मॉर्निंग। आप अकेले चले गए, कहाँ गई गाइस? मैम आप तो बोली आप अमीर नहीं, आपने एवोकाडो कैसे खाया? अरे उसमें लिया है इंस्टॉलमेंट्स में, जिंदा लाशों इंस्टॉलमेंट्स में लिया है। अभी एक इंस्टॉलमेंट कल गई, ठीक है, एक अगले महीने जाएगी, उसके बाद एक अगले महीने जाएगी, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में लिया था एवोकाडो। चलो एकदम बढ़िया। मैं बता रही हूं, कल शाम को 5 बजे यूट्यूब लाइव पे आ जाना। अच्छा कंजके कब की है? कंजके कल की है या कंजके परसों की है? यू नो कंजके क्या होता है? कंजके कब की है? कल की है कि परसों की है कि आज की है? आज की तो नहीं है ना, आई गेस आज की तो नहीं है कंजके। अच्छा यू नो कंजके होती क्या है? अरे भैया का फेस रिवील में मुंह दिखाई थी भैया की, है शगुन दे दो फिर उनके पेटीएम पे। कमाल कर दी तुम लोगों ने, कमाल कर दी। कल अच्छा कुछ लोग अष्टमी पे करते हैं, कुछ लोग नवमी पे करते हैं, है ना? तो कल जो लोग अष्टमी पे करते हैं और परसों जो लोग नवमी पे करते हैं, तो तुम तो जाओगे फिर हाथ में प्लेटें लेकर के तुम तो जाओगे। उसमें हलवा पूड़ी का पहाड़ बना होगा, पैसे के लिए अलग से पर्स होगा, है ना? अलग अलग लोगों के घर से अलग अलग चीजें मिलेंगी जो उस प्लेट में होंगी। फिर तुम एक बार प्लेट घर से खाली कर आओगे, फिर नई प्लेट लेकर दूसरों के घर जाओगे, देखोगे किसके घर जाना चाहिए, राइट? किसके घर जाना चाहिए, सो यू कैन फेच ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। करा ये सब बचपन में कि नहीं करा है ये सब? वैसे तुम लोगों ने व्रत रखेंगे, बैठे हो कंजके। अब इतनी डिमांड होती है लड़कियों की, इतनी छोटी लड़कियों की डिमांड, भाई देख के वो हो जाता है कि हम लोग को तो अभी कोई पूछता भी नहीं यार, हम लोग को तो अभी कोई पूछता भी नहीं। मैं तो जब घर होती हूँ तो सुबह दूसरों के घर के बाहर जाके खड़ी होती हूँ कि अब हमें दे दो लड़कियां, बस दे दो हमें, दे दो लड़कियां, बहुत हो गया, दे दो हमें। जब हम लोग छोटे थे, ठीक है, तो
ऑब्वियसली सब लड़कियां जाती है ना हाथों में प्लेट लेकर, और अब क्या ऐसा टाइम आ गया है, अब लोगों के घर के बाहर खड़ी होती हूँ जाकर, लड़ रही होती उनसे, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, हम 10 मिनट में फ्री कर देंगे भैया, मम्मी ने सुबह से भैया खाना बनाया हुआ है, सब चीजें तैयार है, प्लेटों में डला हुआ है, आप चलो हमारे घर 5 मिनट दो, 5 मिनट में ले जाना इनको, तो ये स्किल्स आ गई है अंदर, ये स्किल्स आ गई है। पहले मेरी सिस्टर छोटी थी तो मैं उसके पीछे जाती थी उसकी प्लेट्स लेकर के, ठीक है, अब वो भी बड़ी हो गई, अब वो भी बड़ी होगी, अब वो भी नहीं जाती, और मैं तो खैर लेके आने का ही काम करती हूँ। सो यस, बट मेरे को ऐसे बड़ा पसंद है, ऐसे कोई अगर मेरे को ऐसे घर दे के जाता है ना, ऐसे हलवा पूड़ी और पैसे वैसे 10-20 रुपए, भाई बड़ा मजा आता है। चलो चलो चलो, आइए आइए आइए। लड़कों को फ्राइडे के व्रत में बुलाते हैं बस। अरे एक लड़का भी तो होता है ना बीच में बेचारा, लड़कों की ऐसी तैसी हो जाती है, वो घुस रहे होते लड़कियों के झुंड में, लड़कियों के झुंड में घुस रहे होते हैं। वैसे एक लड़का होता है, बट चलो इतने लड़के हो जाते हैं कि घर वाले बोलते हैं अरे बिठा ले यार, एक गिफ्ट इसको और दे दे। कल क्लास होगी, तुम जा रहे हो कंज के बैठने, मैं थोड़ी ना। चलो चलो चलो, आइए लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया, अंकल आंटी ठीक है, घर वाले घर वाली बढ़िया, तुम्हारे जिंदगी सब बढ़िया चल रही है, एकदम बढ़िया। चलो चलो चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास मेरे पुचकी। अकाउंट्स एंड ऑडिट, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या हो गया? अच्छा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड यहाँ आ गया। अच्छा सुनना, मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन 139 हो गया, 140 हो गया, 141 हो गया, 142 हो गया, 143 आज हम खत्म करेंगे, 144 हो गया, 145 हो गया, राइट, 144, 145, 146। अच्छा 147 अभी नहीं करना, और 148 भी अभी आप लोगों को नहीं करना, कॉस्ट ऑडिट अभी नहीं करना। तो आज हम लोग क्या करेंगे समझो, सबसे पहले तो हम सेक्शन नंबर 143 कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद हम चलेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पर। कहां चलेंगे मेरे बच्चे? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। क्या यहां तक क्लियर है? परसों इस चैप्टर का भोग डालेंगे, परसों इस चैप्टर का क्या डालेंगे? भोग। चलो आइए आइए सुनो, 143 में हमने पावर और ड्यूटीज तक कर लिया था। अच्छा, पावर और ड्यूटीज तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ, पावर और ड्यूटीज तक किसी को कोई दिक्कत? पावर्स एंड ड्यूटीज हो गया था ऑडिटर की। अच्छा, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है? कि ये देखे कि लोन और डिपॉजिट, लोन और एडवांस जो दे रखा है प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। दूसरा, पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी के अकाउंट से तो नहीं काट रखे। तीसरा, लोन्स को डिपॉजिट शो तो नहीं कर रखा। चौथा, इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस एक्वायरिंग से कम तो नहीं है। उसके बाद कंपनी ने जो अलॉटमेंट करी है वो कैश के लिए करी है या नहीं। उसके बाद कंपनी ने ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन सिर्फ बुक एंट्री में दिखा रखी है, राइट। तो यहां तक मेरे बच्चे हम लोगों ने करा था। where is the new syllabus? Yes, here is the new syllabus is the chalo study material, executive program, company law। चलो अच्छा, कंपनी लॉ में सुनना मेरी बात, कल जो हमारा वन शॉट होने वाला सुनना, कल जो हमारा वन शॉट होने वाला है मेरे पुचकी, उसमें चैप्टर 1 से सारी डॉक्ट्राइन्स, चैप्टर 2 से टाइप्स ऑफ कंपनीज, चैप्टर 3 एमओए, एओए एंड ऑल्ट्रेशन। सुनना मेरी बात, ये ना ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। सुनना मेरी बात, ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी आप लोग भूल जाते हो, ठीक है ना। तो तुम्हें टाइप्स ऑफ कंपनी याद होगा, ना तुम्हें एमओए याद होगा, और मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि तुम्हें ऑल्ट्रेशन याद हो। एमओए तो 1% के लिए मैं मान लेती हूँ तुम्हें याद होगा, लेकिन मैं नहीं मान सकती तुम्हें ऑल्ट्रेशन याद हो। तो इन तीनों की समझो, इन तीनों की जितनी बार रिवीजन हो ना, उतनी बार देखना।
मैं मतलब आपको सच में बताना चाहूंगी, अगर ये मैं कल के बाद दोबारा भी कराऊं ना तो आप लोग दोबारा भी आना, बिकॉज ये लोग ये टॉपिक्स जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताना, अनुष्का कह रही है याद है, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस सेम आरओसी बट विद इन डिफरेंट स्टेट, जरा बताना एक बार, जरा बताना याद है इनको? आए बड़े चापली। समझो कल कितने बजे हम मिल रहे हैं? शाम को 5 बजे। और शेयर एंड शेयर कैपिटल तो ऑब्वियसली कहने की बात ही नहीं है, 15 नंबर का चैप्टर है। अगर मिस कर दिया तो फिर डूब के मर जाना, बस मिस कर दिया तो डूब के मर जाना। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या चल रहा था? सप्लीमेंट्री ऑडिट। सुनो, सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब क्या होता है? टू क्रॉस चेक। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब क्या होता है? टू क्रॉस चेक। अच्छा आपको मैंने बताया था एक बार इंसिडेंस, ठीक है, कि मैं घर पे थी और मैंने गैस जला रखा था और उससे आग लग गई, ऑलमोस्ट फ्लैट पे थी मैं, ये आपको बता रखा होगा, ठीक है। उस इंसिडेंस के बाद क्या हुआ? उस इंसिडेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब मान लो घर से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग ना गैस बंद कर जाते हैं। गैस का जो निब होता है ना, बेसिकली सिलेंडर का या जो पाइपलाइन का बटन होता है, हम उसे क्लोज करके जाते हैं। हम उसे क्या करके जाते हैं? क्लोज करके जाते हैं, ठीक है, सो दैट गैस लीक वगैरह ना हो, घर में स्मेल ना फैले, टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग पूरा दिन ही बाहर रहते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सबसे पहले अपने फ्लैट से निकलती हूँ, सबसे पहले, ठीक है, कि उस टाइम पे सब रेडी हो रहे होते हैं। तो अब कभी अगर बाई चांस मुझे सबसे लास्ट में निकलना हो, ठीक है, तो मेरी रूममेट पता क्या कह जाती है, शिवानी गैस बंद कर दियो और बंद करके ना फोटो भेज दियो। बंद करके क्या भेज दियो? फोटो। अच्छा एक बार उसने बोला, 2 बार, तीसरी बार कह रही बंद कर दियो, बंद करके फोटो भेज दियो। मैंने बोला फोटो क्यों भेज दूं? कहती क्योंकि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। पता चले तू बंद किए हुए को खोल दे, पता चले कि पहले से ही बंद हो, तू बंद करने के चक्कर में उसे खोल दे, तू उसे गलत तरीके से बंद कर दे, या तू उसको ऐसे तरीके से कुछ कर दे जिससे अगर गैस नहीं भी लीक होनी तो भी लीक हो जाए। कहती मुझे तुझ पे विश्वास जो है वो नहीं है, तो जब तू बंद किया कर ना, बंद किया करके मेरे को फोटो भेज दिया कर, सो दैट मुझे जो है विश्वास रहे कि गैस सच में बंद है। मैंने कहा तू पागल है? कह रही हाँ मैं पागल हूं, मैं पागल हूं क्योंकि तुझे कुछ आता नहीं घर का, इसलिए मैं पागल हूं। तो आप समझो यहां पे वो क्या कर रही है, यहां पे एक तरीके से वो मेरी चीज को वेरीफाई कर रही है, कहीं मुझे से कुछ गलती तो नहीं हो गई। मेरी चीज को वो क्या कर रही है? वेरीफाई। अच्छा सच में बताऊं तो डर मुझे भी लगता है कि भाई गैस इधर उधर हो ना जाए, ठीक है, क्योंकि मैं कर्म करने जाती हूं और कांड हो जाता है, ठीक है, और मेरे को मेरी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि कुछ सब कुछ सही से तो नहीं ही हो सकता है, तो हो जाता है, इसलिए फिर मैं भी फोटो भेज देती हूँ। अब समझो यही कंसेप्ट आता है मेरे बच्चे सप्लीमेंट्री ऑडिट का। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब क्या होता है? याद रखो, सप्लीमेंट्री ऑडिट सिर्फ कौन से केस में लगता है? गवर्नमेंट। सिर्फ कौन से केस में लगता है मेरे बच्चे? गवर्नमेंट कंपनीज में। गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट हुआ, ऑडिटर ने C&AG को ऑडिट थमा दी, ऑडिट रिपोर्ट थमा दी। अब अगर C&AG चाहे तो उसका क्या कर सकती है? सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या कर सकती है? सप्लीमेंट्री ऑडिट। मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट उसके हाथ में है उसको क्रॉस चेक कर सकती है, और अगर उसे लगता है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलती है या ये ऑडिट रिपोर्ट किसी और तरीके से बननी चाहिए, इसमें कोई और आइटम मिसिंग है, तो वो 60 डेज के अंदर अपना क्या दे सकती है? कमेंट। तो वो 60 डेज के अपना क्या दे सकती है? कमेंट। आओ मैं आपको बताती हूं, देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। देखो, the C&AG shall have right to conduct a supplementary audit, shall have right to conduct supplementary audit of financial statements of the company and comment upon or supplement such audit report within 60 days
फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आइए, सप्लीमेंट्री ऑडिट का सेक्शन है 149 सबसेक्शन 6। बड़ा आसान सा सेक्शन है, बड़ा ज्यादा आसान सा। मैं आपको समझाती हूँ किस पे एप्लीकेबल होगा, बस ये याद रखो किस पे एप्लीकेबल होगा। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, और एनी कंपनी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये पेन क्यों चेंज हो रहा है गाइस बार बार? व्हाई पेन इज चेंजिंग गाइस? चलो, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर यूजुअली कौन अपॉइंट करता है? CA&AG, इतना हमें पता है। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, और ये ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको दे दी? मेरी जिंदा लाशों, पार्टिसिपेट करो फटाफट से फटाफट से। ये ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको दे दी? किसको दे दी? किसको दे दी? C&AG को। किसको दे दी? C&AG को। अगर C&AG चाहे तो क्या कंडक्ट कर सकती है? सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या कंडक्ट कर सकती है? सप्लीमेंट्री ऑडिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कैन गिव कमेंट्स ऑन ऑडिट रिपोर्ट or supplement such audit report within 60 days। क्या समझ आया यहां तक तुम्हें? क्या समझ आया मेरे पुचकी छुटंकी छुटंकू? मेरे बच्चों, आज प्यार आ रहा है तुम पे, तो आज मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। बताओ। यार इतनी कड़वी। चले आगे। चलो चल, आई होप दिस इज ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? सप्लीमेंट्री ऑडिट। अब सुनना, एनी कमेंट गिवन बाय C&AG और supplement such audit report shall be sent by the company to every person entitled। अब इसको एक बार रुक जाना, ये 136 की बात करेंगे। आइए, CG, the C&AG may by an order cause test audit to be conducted on accounts of the company। अब एक कंसेप्ट आता है टेस्ट ऑडिट का। किसका कंसेप्ट आता है? टेस्ट ऑडिट का। अच्छा, व्हाट इज टेस्ट ऑडिट? समझो, टेस्ट ऑडिट इज लाइक सप्लीमेंट्री ऑडिट सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी का हो सकता है, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके बेस्ड पर होगा। टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी अगर C&AG को कुछ कुछ चीजों में कंफ्यूजन है, तो वो चीजें, सुनना, तो वो चीजें जब उन चीजों का, सिर्फ उन चीजों का ऑडिट होता है, तो उसे बोलते हैं टेस्ट ऑडिट। क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑडिट। ये क्या है? ऑडिटर रिपोर्ट कर ली हमने। चलो जी, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या आएगा ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑडिट होता है खत्म। यहाँ पे हमारा ऑडिट क्या होता है? खत्म। पढ़ रहे हो तुम जिंदा लाशें? हेलो, ओए, पढ़ रहे हो बच्चे? हमेशा C&AG ही लिखोगे, हमेशा C&AG ही लिखोगे। CAG मत लिखना, C&AG लिखना। चाहे मॉड्यूल में क्यों ना CAG लिखा हो, लेकिन आप क्या लिखोगे? C&AG। क्या लिखोगे? C&AG। चैप्टर खत्म गाइस। अभी हम क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स। अच्छा, ऑडिटिंग का कुछ हल्का सा रहता है जो कि ना अकाउंट्स के साथ कनेक्ट होगा। किसके साथ कनेक्ट होगा? अकाउंट्स। अकाउंट्स पे 3 क्लासेस लगेंगी, आज की, कल की और परसों की। परसों विल वाइंड अप दिस चैप्टर, ठीक है मेरे बच्चे? सुनना, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। क्या है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ऑडिट किसका हो रहा था एक बार बताओगे मुझे? ऑडिट किसका हो रहा था? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सेक्शन 128 से लेकर 138 कंपनीज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स
2013 14 सॉरी एंड AOC सीरीज। क्या क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट से फटाफट से फटाफट से चलो 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 आइए अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। चलो चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। सेक्शन शुरू कहां से है? 128, खत्म कहां है? 138। शुरू कहां से है? 128, खत्म कहां से है? 128 38। रूल्स, कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनी रूल्स एंड फॉर्म की सीरीज AOC। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सीधी सी बात, चेक किसको करोगे? अपने अकाउंट्स को। चेक किसको करोगे? अपने अकाउंट्स को। क्या भाई तुम्हारे पापा भी अकाउंट्स बनाते होंगे? बताओ, तुम्हारे पापा भी अकाउंट्स बनाते होंगे? कभी देखा अपने पापा को अकाउंट्स बनाते हुए? बताओ। अगर आपकी मम्मा जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं तो आपकी मम्मा भी जरूर अकाउंट्स बनाती होंगी। कभी देखा है? कभी देखा है? मेरे पापा का क्या सीन था, मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी किसी भी स्कूल की कॉपी में मेरे से कॉपी मांगते थे और पेन मांगते थे। अच्छा दिक्कत कब आती है? जब पापा को इमीडिएट पेन चाहिए और वो आपसे पेन मांग लेते हैं, और उस टाइम पे जो भगदड़ मचती है, उस टाइम पे जो भगदड़ मचती है वो भाई एकदम अलग होती है। वो एकदम अलग होती है। पापा बोले पेन, भाई आपकी बहन, दो लोग स्कूल जाने वाले, हर दूसरे दिन 200 रुपए स्टेशनरी पे खर्च करने वाले, पापा एक पेन बोल रहे हैं, हम दोनों के पास एक पेन नहीं। तुम समझ रहे हो? मतलब हम दोनों को ही स्टेशनरी का बहुत शौक था, ठीक है? तो हम हर स्कूल जाते दिन पापा को स्टेशनरी की दुकान पे रुकवाते थे कि पेन लेना है, वो लेना है, क्या नाम है, पेन लेना है, रजिस्टर लेना है, पेन लेना है, रजिस्टर लेना है। भाई साहब कॉपी तो दे दी मैंने स्कूल की। अब पेन मैं कहां से लाऊं? पूरा ड्रॉर ढूंढ लिया, पूरा अपना बैग ढूंढ लिया, अपनी बहन का बैग ढूंढ, कहीं पेन ही नहीं मिला। अच्छा अब ये बात पापा तक पहुंचने में नहीं, पापा तक नहीं पहुंचती ये बात, पापा पेन नहीं मिल रहा, ये बात ऐसे हो जाती है, ऐसे पापा ढूंढ रही हूँ, रुको ना, ढूंढ रही हूँ, अरे होगा, मैंने यही रखा था यार, पता नहीं कहाँ चला गया। और उसके बाद जो एक लुक आता है पापा का, यही रखा था, होगा तो मिलेगा ना, होगा तो मिलेगा ना, ठीक है? तो फिर कह रहे, अच्छा फिर ये कहते थे पेंसिल दे दे, मेरे को बोलते थे पेंसिल है तो पेन, कह रहे स्केच है तो स्केच। मैंने कहा स्केच भाई साहब, सिंदूर दे दो उससे लिख लो, सिंदूर दे दो उससे लिख लो, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पेंसिल है, ना स्केच है, ना पेन है, जबकि पूरा पर स्टॉक रहता था, बस मिलता नहीं था उस टाइम पे। तो उनका क्या होता था कि वो किसी भी नोटबुक के पीछे अपना हिसाब लिखते थे। अच्छा क्या इसी हिसाब को, समझो, क्या इसी हिसाब को मैं अकाउंट्स बोल दूं? क्या कंपनी के इसी हिसाब को मैं क्या बोल दूं? अकाउंट्स। और इन्हीं हिसाब का जब ऑडिट होता है तो उसे हम स्टैट ऑडिट बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो कह रहा देखो, अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, सेक्शन 128 से लेकर 138, कंपनीज को अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स फॉलो करने हैं और AOC सीरीज फॉलो करनी है। मैंने कहा चलो जी ठीक है। MCA पे जाते हैं। सेक्शन शुरू कहां से हो रहा है? सेक्शन शुरू हो रहा है 128 से। कहां से शुरू हो रहा है गाइस? 128 से। तो एक बार बेयर एक्ट पे जाती हूं। 128 गाइस, कहां गया? आइए 128 सुनना, हेडिंग पढ़ना। हेडिंग क्या है? सिर्फ हेडिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। अच्छा व्हाट इज एक्सेट्रा? उससे रिलेटेड जितने वाउचर्स हैं, जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चीजें, राइट? तो सेक्शन नंबर 128 क्या बोलता है? अभी सुनना, अभी आपको मजा आएगा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। नहीं कल है, कल है बैकलॉग क्लियर। शेड्यूल हो गया क्या आज?
क्या आज शेड्यूल दिखा रहा है क्या? मुझे एक बात बताओ, ठीक है? अब सुनना मेरी बात। हेलो मेरे पुचकू, इधर सुनना। एक्सेट्रा मतलब डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ होते हैं, ठीक है? आओ मेरी बात सुनो। एवरी कंपनी, भाई हर कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल, बिग, लेजिट, एवरी कंपनी, क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप, देखो शब्दों पे जाना गाइस, शब्दों पे, शेल प्रिपेयर एंड कीप। ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है? लेकिन इसके दो सेक्शंस जो एकदम टेक्निकल हैं, और इसकी वर्डिंग्स अगर तुमने ये देख ली ना, अगर तुमने ये देख ली तो भाई काम सही से हो जाएगा, काम सही से हो जाएगा। आइए क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप। अच्छा, व्हाट इज प्रिपेयर एंड कीप? बनाना है और बना के रखना है, समझो, बनाना है, बना के रखना है, अकाउंट्स को भी और रिश्तों को भी। बनाने के बाद छोड़ नहीं देना कि अब तो बन गए, अब तो चलते रहेंगे, छोड़, क्या एफर्ट डालने, क्या कॉल करना, क्या मैसेज करना, अब तो बन गए, ऐसे नहीं करना जिंदा लाशों, ना जिंदगी में ना कंपनी में। वो क्या कह रहे? पहले बनाने हैं और बनाने के बाद रखने हैं। कहां रखने हैं? जेब में रखोगे, एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस, एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस। समझ गए बात? समझ गए? एवरी कंपनी शेल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स। अब एक शब्द देखना, जब जब इस चैप्टर में शब्द आएगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब जब इस चैप्टर में क्या आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप देखोगे उसके साथ होगा एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स। तो अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चलता हो तो तुम भी पेपर में ऐसे लिख कर आना, जहां जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखोगे उसके आगे क्या लिखोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स। लॉ मेकर ये बात बोल रहा है कि भाई देख वेंकटो सीएस, क्या आज भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है? कि आज भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है? तुम टिक करके पढ़ लो सारे बच्चे, समझो मेरे बच्चे। लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं? हर कंपनी को, बोलो 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 बोलो, हर कंपनी को हर साल बनानी है, बना के रखने हैं, क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां रखने हैं? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहां रखने हैं? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। Every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts, other relevant books and papers, and every financial pay statement and financial statement for every financial year, which give true and fair view of the state of affairs of the company, including its branch office. सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स मे बी केप्ट एट अदर प्लेस इन इंडिया as board may decide, and where such a decision is taken, the company shall within 7 days file a registrar a notice in writing giving the full address. मैडम ये क्या है? मैडम मैडम ये क्या है? चलो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। एक बार सेक्शन 128 बताओ किसका है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी। तुम पढ़ रहे हो या चांटा आए? तुम पढ़ रहे हो या चांटा आए? जिंदा लाशो। फिर बोलोगे मैम समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दो। पढ़ना धरना इन्होंने एकदम है नहीं। पढ़ो, चलो चलो इधर इधर। सेक्शन कौन सा चल रहा है? 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी, ठीक है? टू बी केप्ट बाय कंपनी। अब इसको देखना, मैं इसको इस तरीके बनाती हूं, इस तरीके से। आइए, लॉ मेकर क्या? अरे भाई साहब क्या बदतमीजी है ये। लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं? एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप। सुनना 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 सुनना, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप। दोनों शब्द थोड़ा ध्यान रखना मेरी जिंदा लाशो। हेलो ओए पूछ के इधर सुनो, शेल प्रिपेयर एंड कीप, वर्ड्स का ध्यान रखना। अगर तुमने वर्ड्स खा लिए तो एग्जामिनर नंबर खा जाएगा, फिर भूखे मरोगे।
समझो समझो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी, ठीक है, शेल प्रिपेयर एंड कीप, प्रिपेयर एंड कीप। अच्छा क्या कीप करेगी, क्या प्रिपेयर करेगी, फटाफट से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ये बना के रखेगी कहां, कंपनी हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, समझो लॉ मेकर क्या कह रहा है, कंपनी हर साल क्या बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रखेगी कहां बना के, जेब में, कहां रखेगी, जेब में, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहां रखेगी, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। अब लॉ मेकर एक और बार कहता है कि भाई देख, कंपनी प्रेफर्ड तो रजिस्टर्ड ऑफिस को ही करेगी, समझो, कंपनी प्रेफर्ड तो रजिस्टर्ड ऑफिस को ही करेगी, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर और इंडिया में कहीं भी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकते हैं, ठीक है, ओके। इफ बोर्ड वांट्स इट कैन बी केप्ट एनीवेयर इन इंडिया bypassing BR, bypassing BR। और जिस दिन BR पास हुआ, जिस दिन क्या हुआ, BR पास हुआ, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना तो पड़ेगा ना कहीं और रख लिए, आरओसी को बताना तो पड़ेगा कहीं और रख लिए, यस और नो। उस बीआर, सुनना, बाईपासिंग बीआर, बीआर पास करने के 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को फॉर्म जाएगा एओसी 5। आरओसी को कौन सा फॉर्म जाएगा, एओसी 5। कौन सा फॉर्म जाएगा, एओसी 5। चलो समझो, एक बार मेरे साथ साथ नोटिंग नहीं कर रहे ना तुम, नोटिंग नहीं करे ना, यही से चांटे आएंगे तुम्हें, नोटिंग करो चलो फटाफट से। फिर ये बोलेंगे हैंड रिटन नोट्स दे दो हमें, जल्दी पूछ की मेरे बच्चे, हो गया, क्या हो गया हमारा, क्या हमारा हो गया पुचकू, मेरे बच्चू, मेरे बेटू, हो गया। फॉर्म कौन सा है, एओसी 5। गाइस पैसे निकले आज मेरी जेब से, एओसी 5 फॉर्म कौन सा है, एओसी 5। डन, आओ फटाफट से सुनना क्या बोल रहा है सेक्शन 128। सेक्शन 128 बोल रहा है, सुनना कि हर कंपनी को हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और रखनी है। कहां रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या किसी और जगह भी रख सकते हैं, यस, बाईपासिंग बीआर, बाईपासिंग बीआर, बाईपासिंग बीआर। और जिस दिन बीआर पास हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर कौन सा फॉर्म जाएगा, एओसी 5, एओसी 5। चलो अब मेरी बात सुनना, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स थाईलैंड रख सकते हो, हाँ जी, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स थाईलैंड रख सकते हो, बताओ मुझे जल्दी, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स थाईलैंड में रख सकते हो, हाँ या ना। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स थाईलैंड रख सकते हो, जवाब आया नहीं, यस और नो। व्हाई नो, क्यों नहीं, क्योंकि थाईलैंड इंडिया में नहीं आता। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोवा रख सकते हैं गाइस, गोवा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोवा रख सकते हैं, यस, क्योंकि इंडिया में आता है। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुरुक्षेत्र रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी इंडिया में आता है। समझो मेरी बात, क्या यहां तक क्लियर है। कहां रखी जाएगी, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या एनी प्लेस इन इंडिया। बीआर पास करना है 7 दिन के अंदर, एओसी 4। क्या याद हो गया गाइस, क्या याद हो गया, आइए चलो। हाँ भाई, मेहंदी मैम को भी चीज केक बहुत पसंद है। उस दिन वो आई ना तो हमने ये डिस्कस करा, मेहंदी मैम को भी चीज केक बहुत पसंद है। अरे मैंने कहा अरे सिस्टर्स मैम सुनना, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब जिंदा लाशों
तुमने तो ध्यान दिया नहीं होगा, तो चलो मैं ही तुम्हें बता दूं। Every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and papers. ठीक है, बुक्स एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो चीजों की बात हो रही है कि हर कंपनी को कितने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। आपने बोला 2। कितने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं? 2। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक क्या है मेरे बच्चे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सुनना मैम, इन दोनों में फर्क क्या है? मैं बताती हूं क्या फर्क है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, क्या मेरे पास मेरे एक एक पैसे का हिसाब है? खैर मेरे पास तो नहीं है, बट होना चाहिए। समझो, अगर पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है तो मैं पैसा कहां कहां खर्च कर रही हूं, क्या उसका पूरा हिसाब है मेरे पास? अच्छा, क्या अगर मैं अपनी बैंक पासबुक खोलूंगी तो क्या उसमें एक एक पैसे का हिसाब आ जाएगा? यस और नो? बताओ, क्या एक एक पैसे का हिसाब आ जाएगा? यस और नो? यस। लेकिन अगर मेरे घर पे मुझसे पूछा गया कि तेरे पैसे कहां जाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? यार मम्मी देखो, आप खुद देखो। नहीं, आप खुद देखो, इतनी सिक्योरिटी दे दी मैंने, इतना मैंने डिपॉजिट दे दिया, ठीक है, उसके बाद इतना मैंने रेंट दे दिया, इतने मेरे आने जाने में लगते हैं, दिन के 700-800 रुपए तो मेरे आने जाने में ही लग जाते हैं। समझो, इतने पैसे तो मेरे आने जाने में लग जाते हैं। उसके बाद छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं। अच्छा, वो छोटे मोटे खर्चे क्या है ये मम्मी को नहीं पता। वो छोटे मोटे खर्चे क्या है ये मम्मी को नहीं पता। उनको नहीं पता उनकी बेटी एवोकाडो मंगवा रही है और एवोकाडो मंगवा कर भी उससे कुछ बनाया नहीं जा रहा। उनको नहीं पता कि चीज केक महंगे आते हैं। समझो, उनको लगता है कि चीज केक इज लाइक अ पेस्ट्री जो 30-40 रुपए के आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता। उनको नहीं पता बेटी बाहर जा रही है कैफे में, एस्थेटिक कैफे में, तो बहुत ज्यादा पैसे लग जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये बता दूंगी तो हम बेटी की फील्डिंग सेट कर देंगी। तो बेटी की क्या सेट कर देंगी? फील्डिंग सेट कर देंगी। समझो मेरी बात। तो मैं उनको जो है वो मोटा मोटा बता देती हूँ और उसके बाद बोलती हूँ मम्मी यार देखो आपको। अच्छा, मेरा ना मैन्युपुलेट करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं कहती हूँ यार देखो, इस बार आपको भी पता है मैंने बिल्कुल कपड़े नहीं लिए, आपको भी पता है मैंने एक भी ड्रेस नहीं ली। अब आप बताओ, बचता ही नहीं है तो क्या करे? अच्छा, फिर मेरी मम्मी को मेरे पे दया आ जाती है, बोलती है अरे नहीं तू यहाँ आएगी ना, तू यहाँ आएगी तो हम चलेंगे, तू अपने कपड़े लियो आराम से, तेरे को जरूरत है यार कपड़ों की, अब नहीं लेगी तो कब लेगी? तो तू यहाँ आई हो आराम से, हम चलेंगे कपड़े लेने, तेरे को एक ड्रेस मैं ले दूंगी। मेरा सॉर्टेड गाइस, मेरा सॉर्टेड। समझो मेरी बात, समझो। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? जो डिटेल्ड बात होती है, डिटेल्ड हर एक पैसे का हिसाब, वो आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वो किस में आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और उसको जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मेरी मम्मा को, मेरे घर वालों को मेरे एक एक पैसे की वो पता चल जाए कि ये एक एक पैसा कहां लगा रही है, तो दिन में 36 बार मैं डांट सुनूं। मैं सच में बता रही हूं, सच में दिन में 36 बार मैं डांट सुनूं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा आलसी हूं। 2 बार तो दिन में ज़ेप्टो होता है। अच्छा, आप समझो 2 बार कितनी देर में? मैं सुबह निकल जाती हूँ 8:30 बजे घर से, रात को घर पहुंचती हूँ 7-7:30 बजे, और 12 बजे मैं सो जाती हूँ। 7:30 से 12 के बीच में 2 बार ज़ेप्टो वाले भैया आते हैं। क्यों? क्योंकि आई एम दैट आलसी। मेरा जो घर है, फ्लैट है, वो 2nd फ्लोर पे है। 2nd फ्लोर से नीचे जाए कौन, और फिर नीचे तो कोई भी चला जाए, ऊपर कौन आए, तो ये जो है ये नहीं बता सकते, राइट? तो फिर ये, अब आप समझो, क्या ये मुझे पता है? यस। क्या ये आपको पता है? यस। क्या ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए? यस। तो समझो, तो ये क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन जब आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हो, इसे क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपका एक, अब सुनना, अब आपका एक क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन आपकी साइड से, आपको क्या लगता है
कि जो एक शेयर होल्डर है वो क्या चेक कर सकता है, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हाँ जी बताओ फटाफट से, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक शेयर होल्डर क्या चेक कर सकता होगा? आपको क्या लगता है? मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है, थोड़ा दिमाग लगा के सुना होगा तो जवाब दे पाओगे, नहीं सुनो, अच्छा दिमाग तो सॉरी है ही नहीं, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। एक शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ क्या चेक कर सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि समझो अगर आपने उसे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने दे दी, वो तो तुम्हें बेच के खा जाएगा, वो तो तुम्हें बेच के खा जाएगा, समझो। इस वजह से वो सिर्फ क्या चेक कर सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात याद रहेगी? आइए तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 2 क्लॉज 13 किसके बारे में बात करता है मेरे बच्चे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स 13 है। और सेक्शन 2 क्लॉज 40 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या सेक्शन याद करने हैं? बिल्कुल। तो और करने क्या आते हो फिर यहां पे अगर सेक्शन याद नहीं हो सकते तो? फटाफट से बताओ जल्दी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 2 क्लॉज 13, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 14। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है मासी। क्या आती है? मासी। मासी यानी अरे मम्मी की बहन, जिससे मम्मी पूरा दिन बात करती है, मासी। ठीक है, अब मासी मतलब क्या? MASI। एम से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ए से एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एस से सेल एंड परचेज, आई से आइटम्स ऑफ कॉस्ट, आई से आइटम्स ऑफ कॉस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? मासी। क्या आता है? मासी। MASI। पेपर में मासी मासी मत लिख के आना, पेपर में मासी मासी मत लिख कर आना। MASI अननोन। अगर अभी तुम्हें ब्लॉक करा दिया ना मैंने, तो कसम से जून 26 तक भी अनब्लॉक नहीं होगे तुम यहां से एडिट ना हो जाओ, इसीलिए चुपचाप करके पढ़ लो। आ गई समझ? चलो फटाफट 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 आइए। MASI मासी। M से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, A से एसेट्स एंड लायबिलिटीज, S से सेल एंड परचेज, I से आइटम्स ऑफ कॉस्ट। तुम्हारी मम्मा करती है मासी से बात? मम्मी करती है तुम्हारी मासी से बात? बताओ। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख लेना यहां पे। भाई मेरी मासी का ना तो टाइम सेट है कि अगर मेरी मासी का 12 बजे तक फोन नहीं आया तो हमें टेंशन होने लग जाती है कि मासी ठीक तो है। एक ना रूटीन होती है, एक ना रूटीन होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं घर जाती हूँ और अगर 12 बजे तक मासी का फोन नहीं आया तो भाई मुझे एंजाइटी होने लग जाती है, मुझे कि भाई मासी ठीक तो है। मैं मम्मी को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ खुद कर लो एक बार यार मासी को फोन, खुद कर लो मासी को फोन कि ठीक तो है वो। ठीक है, मम्मी जब मैं घर जाती हूँ तो मेरा फोन कहती है दे दे मासी से बात करनी है। मैंने कहा नहीं, आपको मेरा फोन वैसे देखना है तुम तो भी मत देखो, लेकिन मासी से बात करने के लिए तो मैं नहीं देने वाली। ठीक है, तो समझो समझो क्या होता है। मेरी मासी बहुत चालाक है। चलो समझो समझो समझो। आइए, लॉ मेकर क्या कह रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? मासी। बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ
मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड का मतलब पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल्स, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड लास्ट में ऑल आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। मतलब क्या क्या आइटम्स जो हैं वो आ रही है, यानी ए टू जेड सारी डिटेल किस में आएंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद करो फटाफट से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 2 क्लॉज 11, सॉरी 2 क्लॉज 13, बुक्स अकाउंट्स का सेक्शन 2 क्लॉज 13। जल्दी 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 2 क्लॉज 13। अच्छा 2 क्लॉज 13 क्या बोलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, मनी एक्सपेंडेड एंड रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, आइटम्स ऑफ द कॉस्ट, ए से एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल, एस से सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या यहां तक हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है, क्या क्या आएगा। आइए, कंपनी को क्या मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन 2 क्लॉज 40। अब मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती होंगी, यस और नो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ही तो क्या बनती होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनती होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए समझो, सेक्शन 2 क्लॉज 40। अच्छा तुमने बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी, क्या क्या बनाते थे, क्या क्या बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमने, पता है तुम्हें। 11th-12th में वो होगा ना, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया होगा, ट्रेडिंग बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, क्या क्या आता है, क्या क्या आता है बताओ। ये मासी पुराण नहीं शुरू करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा, वरना हर एक की घर में मम्मी को फोन करके बताऊंगी ऐसे बोल रहे हैं आपकी बहन के बीच में। देख लो आपकी सगी बहन के बारे में, या आपके बच्चे, ये आपके टूरू भी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, देख लो इनको, चांटे वाटे मार के समझा दो जरा। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, राइट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते थे। ये सब किस में आता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किस में आता है मेरे बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट। आइए सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। एंड एक्सप्लेनेटरी नोट, बीपीसीएसई, 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 बीपीसीएसई। ठीक है, ठीक है। तुम जैसे मेरा बीपी हाई करते हो ना, तुम जैसे क्या करते हो, मेरा बीपी हाई। चलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से ये बात याद करते हैं। देखो अकाउंट्स में बहुत सारी बातें आपको रिटेन करनी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें वो क्या करनी पड़ेंगी, रिटेन। बताओ सेक्शन 128 से शुरू करो। सेक्शन 128 क्या होता है, कंपनी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर कंपनी को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, यस। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, यस। बना के कहां रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, कहीं और भी रख सकती है, यस। कहां पर, इंडिया में। क्या पास करके, बीआर। बीआर पास करने के 7 दिन के अंदर अंदर क्या आरओसी को बताएंगे, यस, इन द फॉर्म एओसी 5। फिर हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये होता क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है मासी, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड, अकाउंट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। क्या यहां तक एवरीवन इज विद मी, जिंदा लाश हो मेरी, क्या तुम मेरे साथ हो यहां तक। यहां तक मेरे साथ हो मेरे बच्चे।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का पक्का? कोई वो कह रहा है भाई देख अब सुन, अब सुन, ये जो तू बना रहा है ना, ये जो तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, ये जो तू क्या कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, ठीक है, तू इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकता है, ठीक है, कैन बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने कहा जी ठीक है। कहता बनाएगा लेकिन डबल एंट्री पे, बनाएगा कौन से फॉर्म में? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब किसी को पता डबल एंट्री क्या होती है? कभी जिंदगी में डबल एंट्री करी है तुमने? कभी जिंदगी में तुमने डबल एंट्री करी है गाइस? डबल एंट्री क्या होती है? What is double entry guys? What is double entry? डबल एंट्री क्या होती है? अरे जो जर्नल एंट्री करते थे, जर्नल एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम टू कैश, फर्नीचर टू राम, फर्नीचर टू कैश, ड्यूअल इफेक्ट, राइट? डेबिट और क्रेडिट। कह रहा है अकाउंट्स में भी डबल एंट्री सिस्टम होगा, और एंट्री होगी एक्रूअल बेसिस पे। किस पे? एक्रूअल बेसिस पे। अब मेरी जिंदा लाशों को एक्रूअल बेसिस पता ही नहीं होगा। एनीवन इन द क्लास जिसको एक्रूअल बेसिस पता है? एनीवन जिसको एक्रूअल बेसिस पता है कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है कोई जिसे पता हो? कि सबका कह रहे हमारा डब्बा गुल है मैम, हमारा डब्बा गुल है मैम, एकदम डब्बा गुल, आता जाता कुछ नहीं है। हाँ जी, आता जाता हमें कुछ नहीं है। व्हाट इज डबल एक्रूअल बेसिस? व्हाट इज एक्रूअल बेसिस? नहीं पता? कह रहे जिसमें सब दिखता है। एक्रूअल बेसिस मतलब नहीं, गलत गलत गलत, मतलब जिस दिन एक्रू हुई, जिस दिन एक्रू हुई उस दिन मान लेंगे। आया पैसा कभी भी, गया कभी भी। अब मान लो सैलरी, मान लो मेरी सैलरी 1 को आती है, आज 29 हो गई गाइस, जस्ट 1 डे लेफ्ट। मेरी सैलरी जो है मान लो वो 1 को आती है, ठीक है। अब 1 को वो एक्रू हो गई, अब 1 को वो एक्रू हो गई। अब जिस दिन आएंगे पैसे उस दिन आएंगे, भगवान ना करे एक भी दिन लेट हो, एक भी मिनट लेट हो। अच्छा पहले ना जब मेरी फर्स्ट सैलरी आनी थी जब, ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली, मैंने आज तक सैलरी बेसिस पे कभी काम नहीं करा, ठीक है, तो सैलरी का मेरा बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं यहाँ पर आई। तो मुझे ये बोला गया था कि साइकिल चलती है 1 to 1, साइकिल चलती है 1 to 1, मतलब हर 1 को पैसा आता है, हर 1 को क्या आता है? पैसा आता है। अच्छा अब मेरे को लगा हर 1 को पैसा आता है, तो 1 को 12 बजे तक आ जाता होगा। मैं 12 नहीं सॉरी मंथ के लास्ट डे पैसा आता है, मंथ के लास्ट डे, ठीक है। तो अरे कल है मंथ का लास्ट डे, तो गाइस बल्ले बल्ले, ठीक है। तो क्या होगा? लास्ट डे। तो उस मैंने कब ज्वाइन करा था? मई में, 31 मई होती है, पता नहीं 31 में शायद होती है, ठीक है। तो मैं 30 को गाइस, क्योंकि 31 को शायद शनिवार था, मुझे लगा शनिवार को तो नहीं ही आता होगा पैसा, क्योंकि बैंक बंद होते होंगे। सोच रही हो मेरी, मैं अपने मन में सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ 30 को आ जाएगा। मैं अपना अकाउंट रिफ्रेश कर रही हूँ, दिन में 10 बार मैंने अपना अकाउंट रिफ्रेश कर लिया। अच्छा फिर मुझे लगा सैटरडे को आ सकते होंगे, सैटरडे को 10 बार रिफ्रेश कर लिया। बड़ी चुल होती है जब आपका ऐसा होता है ना, बट अब तो खैर यूज टू हो जाता है इंसान। देखो, कैन बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम और एक्रूअल बेस, मतलब जिस दिन एक्रू होगा आप उसी दिन एंट्री कर लोगे। आपको कोई पैसा 25 को जाना था, 25 को एंट्री कर लो, चाहे वो गया 28 को, चाहे वो गया 30 को। आपका पैसा 5 तारीख को आना था, 5 को एंट्री कर लो, चाहे वो आया 15 को। तो जिस दिन चीजें ड्यू होंगी, जिस दिन चीजें क्या होंगी? ड्यू होंगी, मेरे बच्चे, आप उसी दिन क्या कर लेना? बुक्स में एंट्री। क्या कर लेना रजे? बुक्स में एंट्री। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरी सैलरी गाइस 60,000। भाई 60! तुम पागल हो, इतनी सैलरी थोड़ी होती है किसी की।
गाइज मैं सच बता रही हूँ, देखो तुम प्लीज किसी को मत बताना, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। ये मैं आज आपको तुम मेरे से इतना पूछ रहे हो तो मैं आज आपको जेन्युइनली आंसर दे रही हूँ, जेन्युइनली एकदम सच में बता रही हूँ, सच में एकदम, किसी को बताना मत। डिट्टो डिट्टो 10,000 रुपए आते हैं, डिट्टो 10,000 रुपए अकाउंट में, सच में बता रही हूँ, कसम नहीं, 10,000 रुपए। चलो चले आगे, आइए सुनना। अब यहां तक हमने डन किया, आगे चलते हैं। देखो वो कह रहा है कि आप जो है शेयर होल्डर्स को क्या दिखाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, क्या दिखाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बोर्ड क्या मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोर्ड क्या मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सुनना, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी बोर्ड इंस्पेक्ट कर सकता है, यस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समझो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बोर्ड इंस्पेक्ट कर सकता है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स शेयर होल्डर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, शेयर होल्डर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, समझो। अब सुनना, where a company has a branch office in India or outside India। अच्छा, ब्रांच ऑफिस मतलब, अब समझो, अब मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है मैं ऑपरेट करती हूं नोएडा से। कहां से? नोएडा से। बट मेरा एक ब्रांच ऑफिस सिंगापुर है, एक थाईलैंड है गाइस, एक कनाडा है, एक कुरुक्षेत्र में है। तो वो कह रहा, वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 if proper books of accounts relating to the transactions affected at the branch office are kept at that office and proper summarized return periodically are sent by the branch office to the company at its registered office। अब मेरी बात सुन लेना, अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला, कसम से चांटा नहीं चप्पल आएगी। ये दिन ब दिन जितने नालायक और निकम्मे तुम हो जाते हो ना, तुम अपनी सैलरी के लिए तो पढ़ लो, मेरी गट जान के क्या करोगे? तुम्हें ऐसे करोगे तो तुम्हें मिलेगी नहीं 5,000 से ऊपर, बता रही हूं मैं। फिर अगर तुम्हारा यही हिसाब रहा ना तो तुम्हें नहीं मिलेगी 5 से ऊपर, फिर रोते रहना, चीज केक भी नहीं खा पाओगे। तो पढ़ लो थोड़ा, समझो। ये कंपनी है इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो का रजिस्टर्ड ऑफिस है, मान लेते हैं कुरुक्षेत्र। स्पेलिंग गलत है गाइस, ऐसे लिख देते रजिस्टर्ड ऑफिस, किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती। कहां है? कुरुक्षेत्र, समझो। अब गोलमो की ब्रांच है, गोलमो की क्या है? ब्रांच, समझो। गोलमो की ब्रांच है गाइस यूएस में, यूएसए। गोलमो की ब्रांच है कहां पे? यूएसए में, ठीक है। अब ये ब्रांच है, ये क्या है? ब्रांच। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रांच ऑफिस है इससे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करनी है, ओके, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसे पीरियोडिकली, अच्छा कितने पीरियड्स में? समझो, यूजुअली अगर आप लिस्टेड कंपनी होते हो तो क्वार्टरली जाती है, ठीक है। अगर आप अनलिस्टेड हो तो आप डिफाइन कर लो कितने पीरियड्स में, तो हम वर्ड यूज कर लेते हैं पीरियोडिकली। क्या बोल लेते हैं? पीरियोडिकली। अब लॉ मेकर यहां पे बोल रहा है कि पीरियोडिकली इसकी जो समराइज्ड रिटर्न है, जो क्या है? समराइज्ड रिटर्न है, समराइज्ड स्टेटमेंट है बीओए की, वो आप कहां दोगे? कंपनी को उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कहां दोगे? कंपनी को उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या यहां तक क्लियर है? समझो मेरी बात। जब आपका ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा ही करेगा, क्या साथ में पीरियोडिकली वो कंपनी को भी अपनी स्टेटमेंट भेजेगा कि कंपनी देखिए समराइज्ड वे में मेरी स्टेटमेंट है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? क्या यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो भैया श्रद्धा को जरा ब्लॉक करो क्योंकि वो सीएस करेगी नहीं, और ये खुशी को भी कर दो, और ये खुशी को भी कर दो, ठीक है। और ये आरती को भी कर ही दो, आप ये आरती को भी कर ही दो, ये इनको ब्लॉक करो भैया,
चलो समझो कि यहां तक क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ो अब समझो। The books of accounts and other books and papers maintained by the company shall be open for inspection at registered office of the company or at any place in India by director। इस बात को याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। हर साल हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी वेबसाइट पे अपलोड होती है। मैं जाकर के कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती हूं, चेक। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती हूं, चेक। जैसे आपको एक बार एग्जांपल दिखाऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस। आओ देखो, इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी हमें, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, क्वार्टरली रिजल्ट। अगर आपको पता हो, अगर आपने एलओडीआर पढ़ा हो, अगर आपने क्या पढ़ा हो, एलओडीआर पढ़ा हो, तो आपको पता होगा हर कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, राइट। देखो, एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 24-25। अब इसी एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होता है मेरे बच्चे, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। कॉर्पोरेट ओवरव्यू, रिलायंस एंड ग्लैंड चेयरमैन, 10 ईयर फाइनेंशियल हाइलाइट्स। ये देखो, आप 7th देख रहे हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां चला गया, ये रहा। देखो बेसिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिव्यू, क्या आ गया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिव्यू। इसके बाद ये कंपनी की बैलेंस शीट, राइट। ये सारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस है, ये सारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। मुझे एक बात बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। समझो, अब रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन क्या रिलायंस की हर साल की जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती होंगी, क्या वो पब्लिक डोमेन में होती होंगी? यस, वो पब्लिक डोमेन में होती हैं। तो समझो, अगर मैं बात करती हूं तो दो फिर से इंस्पेक्शन के लिए दो चीजें आ जाती है। सेक्शन 128 ही चल रहा है मेरे बच्चे अभी। दो चीजें, सबसे पहली तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब मैं बात करती हूं, कैन बी इंस्पेक्टेड बाय डायरेक्टर्स। याद रखना प्लीज ये बात, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन। कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन। पब्लिक डोमेन मतलब जब तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो जाती। क्या यहां तक क्लियर है? एक कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिर्फ कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? उसका डायरेक्टर। वो भी कब? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। वो भी कब मेरे बच्चे? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मैम आपसे एक डील करनी थी, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मॉड्यूल क्लियर हो गया तो आप मोमोज खिलाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीज केक खिलाएंगे यार साथ में, चीज केक भी साथ में खिलाएंगे, पिज्जा भी खिलाएंगे, तुम टेंशन मत लो वेंकटो सीएस। मैम रिलेटेड सिलेबस कहां से देख सकते हैं? तुम्हें जब मैंने बता दिया तो तुम्हें देख के क्या करना है तमन्ना? मैम प्लीज जो चैप्टर सर 1.GIGL में उनकी रिकॉर्डेड वीडियो, बच्चे बैकलॉग क्लियर से देख लो, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी। मैम आप एक बार प्लीज चेक कर सकती हो गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट। बच्चे गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर सबसेक्शन 5 एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर सबसेक्शन 7, यही है करण, यही है मेरे बच्चे। आइए चलो एक बार दोबारा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड बाय डायरेक्टर्स, कैन बी इंस्पेक्टेड बाय डायरेक्टर्स। अब एक सवाल आता है, सुनना। इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है।
गोलमो की एक सब्सिडरी बना देते हैं, छोटी मोटी कंपनी, रिलायंस। रिलायंस इज व्हाट? सब्सिडरी ऑफ गोलमो। अब मुझे बस एक बात बताओ, क्या गोलमो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती होगी? यस। क्या रिलायंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती होगी? यस। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है, समझो, गोलमो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, रिलायंस भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है। अब गोलमो के जो डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्हें गोलमो के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हो तो क्या कर सकते हैं? यस, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। लेकिन सवाल आता है कि अगर गोलमो के डायरेक्टर्स को रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हो तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? समझो, अगर गोलमो के डायरेक्टर्स को, अगर गोलमो के डायरेक्टर्स को रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हो तो सवाल क्या आता है, कर सकते हैं या नहीं? तो देखो, आओ, कहां गया, एक मिनट रुको। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द इंस्पेक्शन in respect of any subsidiary company shall be done only by the person, सुनना, only by the person authorized in this behalf by a resolution of board of director। इसका मतलब क्या है कि आप सीधा जाके सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकते हो। दोबारा, आप सीधा जाकर के सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकते। ओनली, सुनना, only those person who is authorized by board। अच्छा, बोर्ड कैसे अथोराइज करेगा? बाय पासिंग BR, कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिलायंस, यानी सब्सिडरी कंपनी। तो अगर मान लो गोलमो का डायरेक्टर है, गोलमो का डायरेक्टर है खुशी, गोलमो की डायरेक्टर कौन है? खुशी। अब अगर खुशी को, समझो समझो समझो, अगर खुशी को क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक, किसके? सब्सिडरी कंपनी के, तो क्या खुशी को बोर्ड से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी? यस। बट अगर बोर्ड ने पहले ही किसी बंदे को ऑथराइज कर रखा है तो क्या सिर्फ वही पैक कर सकता है? बिल्कुल वही कर सकता है। मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। अगर यहां तक सब क्लियर है तो फटाफट एक बार अपना दिल भेज दो, जल्दी। अगर यहां तक सब क्लियर है तो फटाफट से अपना एक दिल भेज दो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी दे दे दिल, दे दे दिल, दे दे दिल। तुम्हारे डाउट शो नहीं होते क्योंकि तुम्हारे डाउट ऐसे ही होते होंगे। अच्छा, डाउट आते नहीं, अच्छा क्योंकि ये वो हो गया, चलो इसका मैं सही कराती हूँ, वरना तुम्हारे वो डाउट नहीं आते आजकल। मैम आपने खाना खाया या नहीं ये सोचकर मेरा तो खून खोल रहा है। अच्छा चलो, चलो गाइस आगे। अब समझो, अब सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सवाल क्या है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल। आइए, सवाल है मेरे बच्चे आपके सामने, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जितना हो सके, जितना हो सके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। समझो मेरी बात कि हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अगर तो तुम्हें इसका जवाब आ गया तो ठीक है, वरना तुम मुझसे चांटे खा लोगे।
वरना तो मुझसे चांटे खा लोगे। इसका जवाब सामने है, इसका जवाब जो है वो सामने एकदम दे रखा है, वो सामने एकदम दे रखा है। जरा पढ़ना, जरा पढ़ना। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बता दो जल्दी। नहीं, केस लॉ नहीं आते। कौन कौन? हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, फटाफट से। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, देखो ध्यान से, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO and such other person authorized by board, such other person authorized by board। इसको प्लीज एक घोल कर पी लो, इसको घोलकर जो है पी लो, बिकॉज दिस इज डैम 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फटाफट से। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। होल टाइम मत लिखाना सीधा सीधा, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस है। क्या है? होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और कौन था? एनी अदर पर्सन। क्या यहां तक क्लियर है? कौन कौन? MD WTD इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO एंड एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। आपको पता है सीधा सीधा सवाल आ जाता है 3 नंबर का, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्लीज सिर्फ ये लिखाना। चले आगे, आगे चले मेरे पुचकी, पक्का पक्का। आइए, अब हमने कंसेप्ट पढ़ा था क्या, कि कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समझो हमने क्या पढ़ा था, कि अगर कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकती है? यस। कौन से फॉर्म में बना सकती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा समझने का नहीं है कुछ सेक्शंस में। हाँ, सेक्शन 136 है, सेक्शन 137 है, वो प्रॉपर समझने का है, वो प्रॉपर समझने का है। लेकिन इसमें ऐसे समझने वाला नहीं है, ये जो सेक्शन आपको करा रही हूँ इसमें थोड़ा रिटेंशन वाला है। ठीक है, आइए एक बार रुकना बस। आइए लिखिए, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रूल 3, रूल 3 कौन सा है? कंपनीज अकाउंट्स रूल। अच्छा, ये सवाल पेपर में आ सकता है, ये सवाल पेपर में आ सकता है। सवाल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रूल क्या है? 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स। ठीक है, ये मैं पहले आपको लिखवाती हूं फिर आपको समझाऊंगी, पहले आपको लिखवाती हूं फिर आपको समझाऊंगी। आइए सुनना, ये हेडिंग लिख ली सबने? गाइस हेडिंग लिख ली सबने? फटाफट से बताओ, डन विद द हेडिंग? डन विद द हेडिंग मेरे पुचके? चलो एक बार रिवाइज करते हैं, आज हमने किया क्या। आज हमने सप्लीमेंट्री ऑडिट से शुरू किया, C&AG
अगर गवर्नमेंट कंपनी का चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है, 60 दिन के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट देनी है अगर चाहे तो। उसके बाद हमने 128 से शुरू किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 2 क्लॉज 30, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40। यहां तक हम लोगों ने पूरी बात करी, हम लोगों ने यहां तक पूरी क्या करी, बात करी। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा एक बार बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? मासी। एम से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ए से एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल, एस से सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एस से आई से आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और एनी अदर ऑथराइज्ड। ठीक है, उसके बाद पर्सन रिस्पॉन्सिबल किया। अगला टॉपिक क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ई फॉर्म। ये हम कवर करेंगे मेरे बच्चे इन द नेक्स्ट क्लास। ये हम कब कवर करेंगे? नेक्स्ट क्लास। बताओ आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप मेरे बच्चे दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय।